गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक रखने के लिए जा रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट के लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। देखिए, आज की डेट में प्रेम में लोग इतना तनाव में आ जाते हैं, लाइफ को बर्बाद करके रख देते हैं। देखिए, बहुत लोग दुखी होते हैं क्योंकि हम लोग प्रेम करते हैं फिर भी हम लोग की प्रेम नहीं मिलता है। देखिए, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रेम जो होता है, लव होता है और एक्सपेक्टेशंस जो होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं, प्रेम में आपकी जीवन में दुख इसी वजह से आता है क्योंकि आपके सामने बहुत बड़े पहाड़ जैसा एक्सपेक्टेशंस रहता है। और मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा बेटा, जो प्रेम करते हैं ना, उन लोगों की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। और जो आदमी एक्सपेक्टेशंस के वजह से प्रेम कर रहा है वो लाइफ में कभी खुशी नहीं हो पाएगा और जीवन भर उसको दुख की सामना करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास एक्सपेक्टेशंस है, उसकी प्रेम में सच्चाई नहीं है। आप बोलेंगे सर आप जो जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन प्रेम में एक्सपेक्टेशंस रखना गलत है क्या? देखिए, एक्सपेक्टेशन उस समय रखिए आपकी जिससे प्रेम करते हो, जो आपकी सामने वाला होता है उसका राय भी आपको जान लेना चाहिए और वो आप जो भी प्रपोजल देते हो वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप मन के मन ऐसे सपना देख लेते हो, एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हो, जब तक जिस समय में प्रेम आपको नहीं मिलता है उसी दिन आप बर्बाद हो जाते हो। सो देखिए, ये बहुत बड़ी सेंसिटिव मुद्दा है, उसके ऊपर चर्चा करना बहुत बड़ी कठिनाई होता है, फिर भी आपके सामने रखने के लिए मैं प्रयास करता हूं क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट प्रेम की वजह से लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। देखिए, प्रेम बहुत बढ़िया चीज होता है और प्रेम को शिद्दत से करने से आपकी लाइफ खुशहाल होता है। सो इसीलिए जब आप प्रेम करते हो, और प्रेम में कभी एक्सपेक्टेशंस मत करना, और आपके जो सामने वाला है उसको पूरी फ्रीडम देना चाहिए जिसको आप प्रेम करते हो ना, और पूरी फ्रीडम दीजिए। सपोज वो आपको लाइक करता है, जरूर आपके पास आएगा, कितने भी वक्त लग जाए वो जरूर आपके पास आता है। हाँ, एक चीज में ध्यान दीजिए, जिसको आप प्रेम करते हो उसके लिए आप क्या करते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी प्रेम उसी दिन सफल होगा जिस दिन आप खुद सफल हो जाएंगे, और जिस दिन आप सफल नहीं होंगे, आप केवल प्रेम के पीछे भागते भागते जाएंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। और कभी प्रेम को फोर्सफुली नहीं करना चाहिए, आपके सामने वाले की राय जानना चाहिए, वो आपको प्रेम करता है या नहीं करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रेम आप खुद कर लेते हो और उसको तनाव डालते हो, आप भी मुझे प्रेम करो, वो सही नहीं है। और प्रेम में दुख और तनाव उसी दिन आता है जिस दिन आपकी एक्सपेक्टेशंस लेवल हाई हो जाता है। देखिए, मान लेते हैं कोई भी आपको प्रेम करता है, आप भी प्रेम करते हो, और आपको क्या करता है, वो 2-3 साल के बाद पसंद नहीं आता है और आप प्रेम में बहुत डूब चुके हैं, लेकिन आपके सामने वाला कहता है आई डोंट लाइक यू आफ्टर 2 years 3 years 4 years, और उसके बाद आप तनाव में नहीं जाना चाहिए और उसी दिन आप अच्छी बिहेव प्रदर्शन करके उसको छोड़ देना चाहिए। देखिए, इंसान उसी दिन खुश होता है जिस दिन वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है ना दुख को ज्यादा भारी में लेना है और सुख में ज्यादा एंजॉय करना है। मतलब दुख को जिस हिसाब से देखते हैं और सुख को भी उस हिसाब से हजम करते हैं, और दोनों हम लोग बैलेंस कर लेते हैं तो लाइफ अच्छी हो जाता है। इसका मतलब ये होता है, हम लोग ये निर्णय लेते हैं, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करने से दुख और तनाव ज्यादा बढ़ जाता है। और स्थित प्रज्ञ आदमी जो होते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं, जो आदमी स्थित प्रज्ञ होते हैं, स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है दुख में वो मतलब टूट नहीं जाते हैं, और बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो वो ज्यादा दिखाते नहीं है। मतलब खुश को जितना देखते हैं, जिस हिसाब से देखते हैं, दुख को उस हिसाब से देखते हैं और लाइफ को मैनेज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ आदमी। जो स्थित प्रज्ञ होते हैं वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और आप जिस दिन सोचेंगे मेरे प्रेम में तो बहुत ऑनेस्ट था, मैं ऑनेस्टली प्रेम कर रहा था, फिर भी भगवान ने मुझे नहीं दिए, वो आपकी प्रेम नहीं है। प्रेम ये कहता है सैक्रिफाइस करने से प्रेम बढ़ता है और एक्सपेक्टेशंस करने से प्रेम कभी मिलेगा ही नहीं। सो इसीलिए कभी भी एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए, और जिसको प्रेम करते हो दिल खोल के प्रेम कीजिए और पूरी मात्रा में प्रयास कीजिए उसको पाने के लिए। उसको पाने के लिए मतलब आप इतना योग्य बनिए, वो जो लड़की होगा और लड़का हो आपके सामने आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे।
और फिर भी आपको रिजेक्ट कर लेते हैं, आप प्रणाम करके उससे दूर भाग जाना चाहिए और बारंबार प्रयास करने के लिए आप बारंबार प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। और किसी के सामने प्रेम के लिए भीख मांगना सबसे बुरी बात होता है। सो इसीलिए कभी भी कोई आदमी आपको रिजेक्ट कर रहा है, आप उसी दिन मान के चलिए आपकी जीवन में कुछ ना कुछ नया सुनहरा अवसर आ रहा है। सो रिजेक्शन को आप लाइफ में रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो आदमी लाइफ में रिजेक्टेड नहीं हुआ है, रिजेक्शन नहीं हुआ है, वो आदमी कभी सफल नहीं हुआ है। सो इसी वजह से कोई भी सामने वाला आपको रिजेक्ट कर रहा है और उस समय आप तुरंत उस रास्ता से बाहर चले जाना चाहिए। और किसी के सामने गिड़गिड़ा कर भीख मांगना, प्रेम के लिए किसी के सामने भीख मांगना वो सही नहीं है। और जिसके सामने आप भीख मांग रहे हो वो आपके लिए योग्य नहीं है और आप ये सोचते हो मेरे पास योग्यता नहीं, इस वजह से मुझे रिजेक्ट कर रहा है। आप योग्य बन जाइए और योग्य बन जाने से वो आदमी जरूर आपके पास लौट के आता है। इधर आपके पास लौट के आएगा, नहीं आता है तो लाइफ में आप इतना सफल बन जाएंगे, आप बेहतर चीजें कर पाएंगे। सो इसीलिए ये बात मान के चलिए, जब लाइफ में तनाव आता है, दुख आता है, उस समय की बात ये होता है हम लोग के पास एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और प्रेम जिस दिन किसी को करते हो ना, कभी भी एक्सपेक्ट मत रखना। एक्सपेक्टेशंस रखने से तनाव बढ़ता है, दुख बढ़ता है, जिस वजह से आप खुद को खो देते हो। मतलब इतना प्रेम में डूब जाते हो ना, उसको प्रेम नहीं कहते, उसको केवल फिजिकल अट्रैक्शन कहते हैं। और प्रेम का मतलब होता है सैक्रिफाइस करना, त्याग करना। और प्रेम में ये होता है आप सामने वाला जो होता है उसको सफल देखने के लिए आप प्रयास करते हैं, ये होता है रियल लव और प्रेम होता है। और एक्सपेक्टेशंस करने से आपकी जीवन बर्बाद होना सुनिश्चित है। और आप योग्य आदमी हैं, फिर भी योग्य खुद को बनाना चाहते हो सामने वाले को दिखाने के लिए, मत प्रयास करो, क्योंकि सामने वाला आपकी बात को वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको बेस्ट ऑप्शन चाहिए। और आप बेस्ट ऑप्शन बन जाइए, दोबारा ऑप्शन वो देखने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। सो इसीलिए आप खुद को योग्य बनाइए और किसी को लव करते हो तो दिल से कीजिए और रेस्पेक्ट कीजिए और कभी एक्सपेक्टेशंस मत रखना। और वो आदमी एक्सपेक्टेशंस रखता है जो केवल फिजिकल अट्रैक्शन होता है, कभी प्रेम नहीं होता है। और प्रेम जो आदमी करता है ना, कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है। और आप दिल से प्रेम कर रहे हो, मतलब उसको पाने की बहुत इच्छा है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। मतलब उसको पाने के लिए बहुत पूरी शिद्दत के साथ आपको काम करना चाहिए, आपको सक्सेस होना चाहिए और ऑनेस्ट बनना चाहिए। और प्रेम में ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। मतलब आप उन लोगों के सामने सच बोलना चाहिए। वो आदमी भी ऑनेस्टली आपके सामने सच बोलता है तो आपकी जीवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप ये मान के चलिए, मैं बहुत सुंदर हूं, बहुत हैंडसम हूं, मैं जिसी को प्रपोज करूंगा वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। इस प्रकार की सपना देखना गलत है, आपको रिजेक्ट किया जाएगा और कोई भी आदमी आपको रिजेक्ट कर सकता है। सो रिजेक्ट को झेलना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और प्रेम में कभी ब्रेकअप हो जाता है तो, और उसके लिए खुद के लाइफ को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेशंस को कम कीजिए और आपको काम को फोकस कीजिए। और काम को फोकस नहीं कर पाते हो तो, और प्रेम में जो विफल होते हो और लाइफ में कुछ भी तनाव आ जाता है, दुख आ जाता है, चिंतन बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाता है, उस समय आप भगवत गीता को खुद के साथ लेकर चलिए। कभी भी आपके सामने दुख नहीं आ सकता, कभी भी आपके सामने तनाव नहीं बढ़ सकता, ये मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि भगवत गीता इस प्रकार की पुस्तक होता है, मतलब लाइफ मैनुअल होता है। आप जिस तरीके से उसको पढ़ेंगे, जिस तरीके से आपके जीवन में उतारेंगे, आपकी लाइफ उतना इजी हो कर जाएगा। सो इसीलिए क्या करना चाहिए, भगवत गीता को पूरी शिद्दत से, जब आपकी लाइफ में फेल्योर आ जाता है, आपकी तनाव बढ़ जाता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस लेवल हाई हो जाता है, आपको कोई भी चीजें नहीं मिलता है, उसी समय आपकी लाइफ जो मैनुअल किताब होता है वो भगवत गीता होता है, उसको उठाकर पढ़िए। लाइफ में कुछ तनाव नहीं रहेगा, दुख दूर हो जाएगा और आपकी जीवन बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा।
और मैं आपको लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा, प्रेम के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना और किसी के सामने प्रेम के लिए भीख मांगना सही नहीं है। आपकी जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए आप प्रयास कीजिए, कभी भी किसी के पीछे भागने के लिए प्रयास मत कीजिए। और आपकी जीवन में ऐसे कुछ काम कीजिए जिस वजह से आप उस आदमी के लिए योग्य बन सको और जिस वजह से 5 साल 10 साल के बाद वो खुद चल के आपके पास आएगा। ऐसे आपको बनाना चाहिए। और जीवन में दुख इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि आदमी की एक्सपेक्टेशंस लेवल बहुत हाई होता है और उसी हिसाब से वो काम नहीं करता है, जिस वजह से उसके जीवन में दुख और तनाव आ जाता है। सो एक्सपेक्टेशंस को साइड में रखेंगे, काम अच्छी तरीके से करेंगे और स्थित प्रज्ञ होकर काम करेंगे और लाइफ में कभी दुख नहीं आएगा। धन्यवाद। और लास्ट में इतना ही बताऊंगा, प्रेम के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना मत।